विश्वास। क्या होता है विश्वास और आखिर ऐसी क्या ताकत है विश्वास में? तो आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगी कि अगर हम विश्वास करें तो हमें ज़िंदगी में कुछ भी मिल सकता है। जिस भी हम चीज़ में विश्वास करते हैं, अगर हम विश्वास करते हैं कि हम जीवन में सफल होंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। अगर हम विश्वास करें कि ईश्वर है तो ईश्वर है। अगर हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर सदैव हमारा साथ देगा तो वो सदैव हमारे साथ खड़ा रहेगा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने विश्वास किया था कि अगर भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ होंगे तो मैं ये युद्ध ज़रूर जीतूंगा। इसी वजह से अर्जुन वो युद्ध जीत गया, क्योंकि उसको विश्वास था कि अगर भगवान श्री कृष्ण उसके साथ देंगे तो वो अवश्य ही युद्ध जीतेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जाऊंगी, एक सच्ची घटना, जिससे भगवान श्री कृष्ण को स्वयं धरती में आना पड़ा अपने भक्त के लिए, क्योंकि उनके भक्त को अटूट विश्वास था कि भगवान मेरे साथ हैं। ये एक कहानी है एक आदमी की जो छोटे से गांव में रहता था। वो हर बात पे बोला करता था, ठाकुर जी जाने, ठाकुर जी जाने। वहाँ पे उस गांव में एक छोटा सा मंदिर था ठाकुर जी का। जो भी उससे मिलता, कुछ भी बात करता तो कहता ठाकुर जी जाने। उसके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। अब जब उसने बेटी की शादी करी तो वहाँ गांव के साहूकार से कुछ कर्ज ले लिया बेटी की शादी करने के लिए। जब कुछ समय बीत गया तो दोनों बेटों ने कहा कि आप ये पैसे ले लो बाबा, और साहूकार को पैसे दे दो ब्याज समेत, जिससे कि हम कर्ज मुक्त हो जाएं। आदमी गया साहूकार के पास पैसे लेके। साहूकार ने कहा, अच्छा चलो, लिख दिया पर्ची पे कि तुम्हारे पैसे मैंने ले लिए और तुम्हारे पैसे पूरे ब्याज समेत मेरे पास आ गए हैं। फिर साहूकार ने बोला, जिस पर्ची पे लिखा था इसको पढ़ के दिखाओ, क्या लिखा है। उसने कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, ठाकुर जी जाने, क्या लिखा है इस पे। आदमी समझ गया, साहूकार समझ गया कि ये तो बहुत ही सीधा आदमी है, चलो इसको बेवकूफ़ बनाया जाए। उसने बोला, एक काम करो, अंदर से जाकर एक गिलास पानी ले आओ। आदमी चला गया पानी लेने। तो उस साहूकार ने उस पर्ची को नीचे रख दिया, नीचे रखा और दूसरी पर्ची बना दी कि अभी आपने मेरे पैसे नहीं दिए हैं। जब वो आदमी आया तो उस पे अंगूठा लगवा दिया और उसको वो पर्ची दे दी। और जब घर गया अपने, कुछ दिन बाद साहूकार उसके घर पहुंचा वो पर्ची लेके कि आपको मेरे पैसे देने हैं। तो आदमी बोला, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने आपको खुद पैसे दिए हैं, ब्याज समेत मैंने आपको सारे पैसे लौटा दिए हैं। साहूकार ने कहा, नहीं, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, ये सबूत देख लो, ये पर्ची तुम्हारा अंगूठे का निशान है इसके ऊपर। फिर ये कोर्ट पे चला गया मामला। जब कोर्ट में गया, जज ने बुलाया, जज ने कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, कोई गवाह है कि तुमने उसको पैसे दिए हैं। आदमी बोला, जी हाँ, ठाकुर जी ने देखा है कि मैंने उस आदमी को पैसे दिए। जज कहे, ठाकुर जी को लाया जाए। अब सिपाही को बोला गया, गांव में ढूंढ के लाओ ठाकुर जी कहाँ हैं, ठाकुर जी को पेश किया जाए। सिपाही गए गांव में, सबसे पूछा, ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबने बोला, वहाँ के लोगों ने बोला कि यहाँ पे ठाकुर जी नाम का कोई आदमी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, मगर हाँ, ठाकुर जी का मंदिर ज़रूर है। सिपाही कहे कि अब भगवान थोड़ी ना पेश होंगे मंदिर में, मंदिर से भगवान उठ के थोड़ी ना कोर्ट में पेश हो जाएंगे। अच्छा, अगले दिन जब कोर्ट शुरू हुआ, फिर उसके बाद जज के साथ जो खड़ा आदमी था उसने आवाज़ लगाई, ठाकुर जी कोर्ट में पेश हुए। वहाँ पे ठाकुर जी नाम का एक आदमी आया, जिसने
गले में तुलसी माला पहनी हुई थी, बूढ़ा आदमी था, तुलसी की माला पहनी हुई थी, माथे पे चंदन का टीका था, पीला कुर्ता पहना हुआ था। वो आदमी आया, कहने लगा, मैं ही ठाकुर जी हूँ, बताइए। उनको कटघरे में खड़ा किया गया। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि क्या आपने इस व्यक्ति को, साहूकार को पैसे देते हुए देखा है? उन्होंने गवाही दी, जी हाँ, बिल्कुल देखा है। इस आदमी ने पूरे पैसे दे दिए अपने, ब्याज समेत। चाहे तो आप किसी सिपाही को साहूकार के घर भेजिए। उनके घर में एक अलमारी है, अलमारी, तीसरी नंबर अलमारी में 22 नंबर फाइल है, उसमें वो पर्ची पड़ी है कि इस आदमी ने पूरे पैसे मुझे ब्याज समेत दे दिए हैं। सिपाही, जज के ऑर्डर से सिपाही घर गए साहूकार के, और वहाँ उन्हें अलमारी में उसी फाइल में वो पर्ची हुई मिली, और वो इंसान रिहा हो गया, केस ख़त्म हो गया। फिर जज साहब गए उस गांव में उस आदमी को ढूंढने, ठाकुर जी को ढूंढने। बहुत ढूंढा, नहीं मिले। देखा वहाँ ठाकुर जी का मंदिर था। जज साहब पहचान गए कि स्वयं भगवान आए, कटघरे में खड़े हुए और उसके लिए गवाही दी। उसके बाद जज साहब ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया, और वह हर मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण के हर मंदिर में जाके, सीढ़ियों में जाके माथा टेकते और सर पे अपनी, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की मिट्टी अपने सर से लगाते, मगर वो किसी मंदिर में जाके बैठते नहीं। जब पूछा गया, किसी ने पूछा जज साहब से कि आप क्यों नहीं जाते हैं मंदिर के अंदर और बैठते क्यों नहीं हैं, वो कहते हैं, हम लोगों ने तो भगवान श्री कृष्ण को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया, तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ, मैं कैसे उसके मंदिर में जाके बैठ सकता हूँ। तो उसके बाद से जज साहब बहुत बदल गए। तो ये दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है कलयुग की। ये सच्ची घटना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्त के लिए प्रकट हुए, और उन्होंने अपने भक्त के लिए कोर्ट में खड़े होकर गवाही दी। तो ये विश्वास ही था, उस इंसान का विश्वास था ऊपर वाले के ऊपर, जिसने भगवान को भी विवश कर दिया उसकी मदद करने के लिए। ये सच्चा प्रेम था, सच्ची भक्ति थी ऊपर वाले के प्रति। तो जब हम सच्चा विश्वास रखते हैं, सच्ची भक्ति रखते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम विश्वास रखते हैं, तो वो निश्चय ही पूरी होती है। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एक छोटी सी कहानी है, मगर हमें बहुत सीख देती है और हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। थैंक यू सो मच।